हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे हैं कि मैं कहीं शादी और घर की वीडियो दिखा रही हूँ। तो किसकी शादी है और हम कहाँ गए हैं ये जानने के लिए और आप जो है बने रहें मेरी वीडियो में, लास्ट तक देखें। और शादी में हमने काफ़ी इन्जॉय किया। हम काफ़ी दिनों बाद सभी से मिले थे। इसके पहले हम शायद जनवरी में गए थे। हमारे घर का गृह प्रवेश था, नया घर बना था, तो उसी में सबसे मिलना हुआ था। फिर जनवरी के बाद अभी हम नवंबर में मिले हैं सबसे। ये 28 नवंबर की मैरिज थी हमारे घर में। और किसकी थी ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। और काफ़ी इन्जॉय किया, सभी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, हमें बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। सो गाइस, अब मैं रेडी हो चुका हूँ, जैसे कि मैंने रात को आपको बताया था। अब मैं रेडी हो चुका हूँ, तो मैं अपने गांव जा रहा हूँ। और पीछे मामी, अरे वीडियो हटा। सो गाइस, आप देख सकते हो। तो अब मैं 1 घंटे में निकलूंगा यहाँ से। मामी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाय गाइस, आज मेरा बेटू यहाँ से जा रहा है अपनी दादी घर और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है। मैं तो कह रही हूँ बेटू ना जाओ। मैं भी चाहता हूँ ना जाऊँ, लेकिन आज डैडी कहेंगे तो जाना होगा, तो जाना होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं गांव में। और ठीक है, अब मैं आपको गांव में मिलता हूँ। गाइस, मैं एक चीज बताने तो भूल गया। ये रहा शिवाय और ये मेरे नाना। ये देखिए नाना। और गाइस, मैं आपको नानी से मिलवाता हूँ। नानी, आप देख सकते हैं मैंने पूरे फैमिली से आपको मिलवा दिया। सो गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपको गांव में, जैसे कि मैंने भी अभी कुछ देर पहले बताया। सो गाइस, मिलते हैं गांव में। मैं अपने मायके से निकल गई ससुराल के लिए और काफ़ी ट्रैफिक था रास्ते में, जिसमें काफ़ी टाइम हमारा बीत गया इसी में ही, और रात भी हो गई। रात को ही पहुंच गया था, लेकिन मैं सुबह बना रहा हूँ क्योंकि रात को मैं बहुत लेट नाइट पहुंचा, इसलिए मैं सो गया उस समय। मैं भूल गया कि सॉरी, मैं तो ये बताने भूल। मैं अपने गांव पहुंच चुका हूँ, दादी के घर। अब देख सकते हो, मैं यहाँ पे सो गया था तुरंत थके। अब सुबह आई तो मेरे को याद आया कि मेरे को वीडियो बना रही थी, इसलिए मैंने वीडियो स्टार्ट करी। तो आगे का वीडियो बनाते हैं हम। तो अभी तो मैं उठा ही हूँ, अभी तो कोई भी नहीं उठा बाहर। ये छोटी बहुत लोग उठ रहे होंगे, बस दादी सो रही, बाकी सब सो रहे, सब। यहाँ पे वानू भी सो रही है, मम्मा और मैं ही जगे हुए हैं सिर्फ। सकते डैडी और वानू यहाँ पे सो रहे हैं। यहाँ की मॉर्निंग कितनी अच्छी लग रही है। कोहरे के साथ आई गेस आप देख सकते हैं, कोहरे के साथ अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे मेरे गांव में 3 फ्लोर्स है। देखिए, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर से व्यू कितना अच्छा आ रहा है, तो सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर से कैसा आएगा आप देख सकते हैं। आइए, मैं आपको हम कमरे से बाहर निकले तो देखा मैंने कि झाड़ू लग रहा था घर में। तो मैंने कहा कि लाओ मैं पूछती हूँ चाची से कि मुझे क्या काम करना है, कुछ हेल्प करा दूँ आपकी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं चाची के कमरे में गई थी पूछने के लिए, और इधर वेब वीडियोस बना रहा था घर। यहाँ से छत पर जाएंगे। छत का व्यू देखने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं नीचे चलता हूँ। नीचे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और भैया सुबह सुबह गेम खेले थे? गेम नहीं खेल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। वैभव घर दिखा रहा है और अंदर का उसने पूरा घर अब वीडियो में दिखाया ही, और ये घर बाहर से था। हम रात में आए तो ये वीडियो मैंने बना रखी थी, तो फिर मैंने बाहर का भी आपको घर का वीडियो शेयर किया है। ये बाहर की वीडियो है
और काफ़ी अच्छे तरीके से सजा रखा था घर में। मैं तो आके देख कर के बहुत ही खुश हो गई। आके देखते ही कि काफ़ी अच्छा लग रहा था घर देखने में ही प्यारा सा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेन डोर है घर का, एंट्रेंस। इसी घर का गृह प्रवेश हुआ था जब मैं जनवरी में आई थी। काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए थे उस समय भी, और इस टाइम तो कम कुछ लोग आ पाए हैं, कुछ नहीं आ पाए हैं। किसी को छुट्टी मिली है, किसी को जॉब से छुट्टी नहीं मिली है। सब काफ़ी दूर दूर रहते हैं फैमिली के लोग। सो बहुत ही मुश्किल होता है कि सब इकट्ठा हो पाए एक साथ किसी भी फंक्शन में। तो जितने भी आए थे फिर भी काफ़ी इन्जॉय किया हमने। ट्रैवल करने से और थकान होने के कारण हमारी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी सभी की। और वीडियो की शुरुआत में आपने देखा ही होगा, वैभव की वॉइस काफ़ी भारी भारी हो रही थी, और फिर भी वो बोलने की कोशिश कर रहा था। उसके थ्रोट में कंजेशन हो रहा था शायद, और फिर भी वो वीडियो बनाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। के बगल में एक और घर है, ये रहा मेन गेट। मंदिर रूम्स। तो गाइस अब मैं आपको नहा के मिलता हूँ। और मेरा भी बनाना है। नहीं यार, हमारा क्यों बनाओगे? अब दादी है, सुबह सुबह बना रहे हैं। हाय दादी, दीदी को कभी बुआ भी चल मैं यहाँ पे बुआ दीदी भी- चल दादी है कौन है? एक ये हाय। घूम रहे हो। तो आज आपने मिल लिया सबसे, तो मैं आपको नहा के मिलता हूँ। तब तक के लिए और एक और चीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं। और आज हमारे गांव में शादी है, तो मैं रेडी हूँ, और वो शादी हमारे घर में ही है, तो मज़ा आएगा। तो गाइस मिलते हैं आपको नहाकर। अभी मैं उठाई हूँ। तो शादी की पैकिंग हो रही थी। ये देखिए हम पैकिंग कर रहे हैं अपनी छोटी देवरानी को लाने के लिए, और ये है हमारी बड़ी, हमारे बाद वाली। बाकी तो सो रहे हैं। इस घर में मेरे खाने पीने का अरेंजमेंट हो रखा था, और हमारी मौसी हैं, उनका बेबी सो नहीं रहा था, तो मेरी गोद में आते ही सो गया। मैं उसको लेके बैठी थी, वो मौसी रेडी हो रही थी बारात के लिए, और बारात की विदाई हो रही है। हमारे गांव में सब ससुराल में मतलब ऐसे ही विदाई करते हैं बारात की। हमारे यहाँ ऐसे बारात विदा की जाती है। काफ़ी डांस वांस हो रहा है, और सब बाहर ही रहते हैं। फिर भी शादियाँ जो होती हैं तो घर पे ही आके होती हैं। और ये है दूल्हे राजा। और आप शायद अभी भी नहीं अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि कौन और किसकी शादी में हम आए हैं, फैमिली में ही। ये रहे वैभव और उनके डैडी वानू भी साथ में ही खड़ी है। वानू ने तो मुझे डांस ही नहीं करने दिया। काफ़ी कोशिश की सभी ने डांस कराने की कि मैं डांस कर दूं, पर उसने तो मुझे करने ही नहीं दिया। रो रही थी, मम्मा मुझे छोड़ के मत जाओ कर रही थी। और सभी डांस करके कितना खुश हो रहे थे। ये है हमारी दादी सास जो डांस कर रही हैं ब्लू साड़ी में, ये। और दादी जी कितने अच्छे से डांस कर रही हैं मेरी दादी। और बारात में हम मतलब बारात यहाँ से निकल गई घर से, और बारात में हम नहीं गए थे, काफ़ी दूर की बारात थी। सो बारात पहुँच गई। बारात की वीडियो मेरे पास नहीं थी जो मैं नहीं शेयर कर पाई। और ये बारात के लिए बारात पहुँच गई। द्वारचार हो रहा है हमारे यहाँ, शादी में द्वारचार होता है जब दूल्हा लड़की के घर जाता है। और द्वारचार हो ही रहा है। द्वारचार के बाद फिर जयमाल होता है, वो जो फिर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं, वो रस्म निभाई जाती है। और फिर मैं आपको फ्रेंड्स बता ही देती हूँ, ये मेरे देवर की शादी है, मेरा देवर है ये। और देवर की शादी में हम गए हुए हैं। और ये जयमाल के लिए जयमाला होने जा रही है। ये हमारी छोटी देवरानी जो कि मेरे बाद सेकंड नंबर पे आती हैं, इनसे पहले एक और है। और
हमारे यहाँ लेडीज़ नहीं जाती हैं बारात में, सो हम सभी लेडीज़ घर पर ही थे। काफ़ी इन्जॉय किया हमने घर पर भी रह कर के, और खूब डांस वांस किया, गाने वाने हुए, डांस वांस हुआ, काफ़ी इन्जॉय किया यार, पूरी इन्जॉय किया। फिर नींद भी नहीं आ रही थी, हम बस कॉल करके एक दूसरे से पूछ रहे थे वहाँ क्या चल रहा है, दुल्हन का मतलब दुल्हन आ गई, बारात पहुँच गई, क्या हुआ, वरमाला हो गई नहीं हुई, इन्हीं सब के बारे में हम एक दूसरे को कॉल कर करके पता कर रहे थे। वैभव को मैंने पूछा कि तुमने बारात में डांस क्यों नहीं किया, तो कह रहा है मम्मा वहाँ क्रैकर्स फोड़े जा रहे थे, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरे ऊपर ना जाए, इसलिए मुझे डर के कारण मैं डांस नहीं किया। और वो अपने डैडी के साथ ही लगा रहा डरता रहा क्रैकर्स फायर ना हो जाए, इस वजह से उसने डांस भी नहीं किया। इंतज़ार ख़त्म हुआ और सुबह हो गई, दुल्हन घर आ गई और गाड़ी दूल्हे की आ रखी थी। हम सभी लेडीज़ इकट्ठा हो गए। हमारे यहाँ बहू को जो घर के बड़ी होती हैं, सास, दादी सास या सास जो भी हैं, बड़ी घर की लेडी, वही उतारती हैं बहू को। तो दादी उतार रही हैं दुल्हन। और हमारे यहाँ परछन होता है, पहले वो क्या होता है, सिलबट्टे का बट्टे से, फिर मठानी से, जिससे हम वो मक्खन वक्खन निकालते हैं, और मूसल से परछन होता है। फिर हम घर को आते हैं दुल्हन को लेकर के, पहले परछन करते हैं। देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चे भी वेट कर रहे हैं दुल्हन का, चाची लगेंगी बच्चों की। सो हम घर के तरफ को दुल्हन को लेके चल दिए हैं और मैं वीडियोस बना रही थी। दादी काफ़ी सभी लोग खुश नज़र आ रहे हैं, दुल्हन लेकर आ रहे हैं, और रात का इंतज़ार ख़त्म हुआ, दुल्हन घर को आ रही है और हम काफ़ी एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो हमें थोड़ी दूर चल के आना होता है घर तक, और इसलिए हम चलते चलते घर की तरफ को ही जा रहे हैं। थोड़ी देर में घर आ जाएगा। और काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं दुल्हन के आगे पीछे, और हम घर की तरफ आ गए। बस कितने और ये घर में एंट्री हो गई नई नई दुल्हन की। हमारे यहाँ तो रस्में होती हैं, वो रस्में भी फॉलो कर रहे हैं।
हम सब डांस करने लगे थे सभी, और तो डांस भी हो रहा था, हम सबने बहुत ही डांस किया। काफ़ी गाने वाने भी हो रहे थे, जैसे हमारे यहाँ होता है वैसा ही सब गा भी रही थी लेडीज़ गाने भी। अब डांस के बाद बारी थी दूल्हा दुल्हन को कोबर में ले जाने की, तो चाची ने मुझे कहा मुझे कोबर में वीडियो बनानी है, तो हम कोबर में मैं आ गई। और यहाँ पे कोबर की पूजा होती है और फिर दूल्हा दुल्हन को एक गेम खिलाया जाता है जिसमें जिसकी जीत होती है उसी की चलती है। ऐसा कहा जाता है कि मतलब उसकी घर में चलती है दूल्हा दुल्हन में। तो यहाँ पे तो भैया ही जीत रहे थे, और ये मेरी बड़ी वाली देवरानी और ये उसकी छोटी सी बिटिया रानी परी, क्यूट सी। ये है कोबर, यहाँ पे पूजा की जाती है एक दुल्हन वाली दादी के साथ में, और ये सारी फैमिली इकट्ठे हैं। और यहाँ पे फिर दुल्हन आने के बाद हम खाना खाने सभी बैठे थे, तो मैंने ये वीडियो भी बना ही ली थी सबके साथ। फिर शाम को पूजा होती है हमारे यहाँ, कथा सत्यनारायण भगवान की, दूल्हा दुल्हन को सुनाते हैं पहली बार, तो जब वो घर आते हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा हुई शाम के टाइम पे ही। दिन अच्छा था तो आज ही कर लिया गया। सत्यनारायण की कथा सुना के मतलब लाइफ में आप नए जीवन की तरफ जा रहे हैं तो सब कुछ अच्छा हो, इसी कामना के साथ सत्यनारायण भगवान कथा सुनाई जाती है। और सारी लेडीज़ इकट्ठा हो रखी थी यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लग रहा। वीडियो का ये लास्ट है, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।